तीसरे दिन यानी मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड के विस्वेना कोहिमा से आगे बढ़ी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसका की नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, सोमवार को नागालैंड के खुजाना गांव के कोहिमा ज़िले में पहुंचे, जिसकी सीमा मणिपुर से सटी हुई है। ये न्याय यात्रा 100 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों से 15 राज्यों से 6,713 किलोमीटर तक, ज़्यादातर बसों से और पैदल चलकर 20 या 21 मार्च को मुंबई पहुंचेगी। राहुल गांधी एक राष्ट्र निर्माता व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के उच्च पद को तो नहीं स्वीकार किया, परंतु भारत जोड़ो यात्रा पर दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक पैदल चले। राहुल गांधी की इस यात्रा का नाम है न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा का ही अंश है। आज देश की माली हालत में राहुल गांधी इस तरह सड़कों पर रहकर अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं। उनकी यात्रा को लोकप्रियता हासिल है। इस समय जबकि भारत का शासक दल भाजपा राम मंदिर के मसले पर राजनीति के नाटकीय कारण में सदल बल लगा हुआ है, उस समय राहुल गांधी देश की वास्तविकताओं को लेकर लगातार सड़क पर हैं। इस समय आम जनमानस में से धीरे धीरे ये भावना सामने आ रही है कि राहुल गांधी एट हिज बेस्ट। राहुल की यात्रा का आज तीसरा दिन है। मकर संक्रांति के दिन मणिपुर से शुरू कर भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों से होते हुए असम, बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र में जाएंगे। उनकी यात्रा मुंबई जाकर समाप्त होगी। इस तरह इस बार भी वह हिमालय से शुरू कर समुद्र तट तक यात्रा करेंगे। ऑल्टरनेट विजन का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान, बटा हुआ टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हार्मोनियस भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। और वो भारत जोड़ो यात्रा वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। एवरीबॉडी, इवन द बीजेपी पीपल से इट। नाउ उसका अगला कदम जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया। और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाते ही नहीं हैं। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी। बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा धन पकड़ाने का है। तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखेंगे। सोनिया गांधी इसी रांची के मैदान में आके उन्होंने घोषणा किया था कि हम राजीव गांधी के जो वादे थे उसको पूरा करेंगे। जब एनडीए के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, समता पार्टी विरोध कर रहा था, अकाली दल विरोध कर रहा था, तब सोनिया गांधी ने लीडर ऑपोजिशन होकर के अंगद की पैर की तरह वाजपेयी जी को कहा कि मैं समर्थन दूंगी और आप संविधान संशोधन कीजिए। और उसके बाद ये राज बना। आज राहुल गांधी के मन में भी वो बेचैनी है कि देश का सबसे बड़ा ये ट्राइबल इलाका, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर के बंगाल से लेकर ये इलाका अगर आज बेचैन है। 18 साल यहाँ राज किया भाजपा ने, लेकिन बद से बदतर सिचुएशन हुआ, कोई सुधार नहीं।